अच्छा, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर जो हम देख रहे हैं कि आपने पहले पुअरली डिज़ाइन देखा, फिर आपने देखा कि वेल डिज़ाइन कैसे है, फिर इमेजेस की हमने बात की कि आपने कैसे रखनी है। अब थर्ड स्टेप है उसका डिलीवरी का, और डिलीवरी के अंदर हम ESP को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ESP एंड उसकी आपने कैसे जो है वो उसकी शेड्यूलिंग करनी है। अच्छा, ESP ये क्या चीज़ है? बेसिकली इट्स अ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। होता कुछ यूँ है, मैं अगर आपको बिहाइंड द सीन बताऊं या आपको इसकी स्टोरी, जो क्या ESP को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास जो है एक बेसिकली 2 मेथड्स हैं ईमेल मार्केटिंग के। एक मैनुअल, ठीक है, मैं इसको M से ज़ाहिर करता हूँ। मैनुअल मीन ये है कि आप खुद से डाटा कलेक्ट करें, खा वो हंड्रेड्स ईमेल हो, खा वो थाउजेंड्स ईमेल हो, और उनको इंडिविजुअली आप डाटा को फॉरवर्ड करें। मतलब खुद ही एक एक करके, या आप किसी किस्म का लूप बनाकर, या जो भी जैसे आप चाहें ईमेल को भेजें। अब इससे क्या होगा, आपके लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है उसकी सिक्योरिटीज़ की, उसकी एक्सेस की, और बेशुमार आपको टेम्पलेट्स की खुद ढूंढना पड़ते हैं। काफ़ी सारी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ये आपका मैनुअल तरीका है जिसमें सारा काम आप खुद करते हैं। एक आपके पास ऑटोमेटिक टूल होता है, मैं इसको A से ज़ाहिर करता हूँ, जो कि आपको कोई कंपनी ऑफ़र करती है, कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको ऑफ़र करते हैं, जिसमें आपके पास बिल्ट इन टेम्पलेट्स होते हैं। आपने सिर्फ उसके अंदर अपना डाटा जो है वो पुट करना होता है। उसके अंदर आपको सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, उसको सेंड किया जाता है, और बेशुमार किस्म की मेजरमेंट्स टूल्स होते हैं जिससे ज़रिए आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं ऑटोमेटिक टूल के अंदर। अब आप क्या चाहेंगे कि आप ऑटोमेटिक टूल को यूज़ करें, या आप जो है खुद से मैनुअली तरीके से ईमेल मार्केटिंग करें। ज़ाहिर बात है कि आज के दौर में हर बंदा चाहता है कि मैं ऑटोमेशन की तरफ हूँ, ऑटोमेटिक टूल्स जो हैं उनका इस्तेमाल करूँ। तो उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? उसके लिए आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, ये आपके पास ESPS ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की आपको ईमेल मार्केटिंग के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जब आप इनकी सब्सक्रिप्शन जो है वो हासिल कर लेंगे, कुछ फ्री होती हैं, कुछ आपको इसके प्रीमियर जो है उसमें भी आपको पे भी करना पड़ता है उसके लिए। तो ये आपको क्या क्या सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करती है। सबसे पहले जो आपके पास सर्विस जो आपको प्रोवाइड करती हैं वो सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं। आपके जब आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो उसके अंदर सिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है। यूज़र की तरफ से भी, आपकी तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनमें डाटा जो होता है। तो इस तरीके से आप ESP को जब यूज़ करते हैं तो आप सिक्योरिटी बेनिफिट्स इसमें आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। अच्छा, इजी टू एक्सेस है, आप इसके ज़रिए लोगों तक जो है इजी आसानी वे में जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। इन इजी वे में आप अपनी ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं यूजिंग ESP। अच्छा, अट्रैक्टिव टेम्पलेट्स, मैं इसके बारे में आपसे बात कर चुका हूँ कि अगर आप मैनुअल तरीके से खुद से करते हैं तो आपको टेम्पलेट्स जो हैं वो खुद डिज़ाइन करना पड़ते हैं कि आपने कितने साइज़ का डाटा रखना है, इमेज कहाँ पे सेट करनी है। तो आपको जो ये टेम्पलेट है वो खुद से सेट करना पड़ता है। टेम्पलेट में उसका स्ट्रक्चर, जब आप ईमेल सेंड करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर आपको खुद सेट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ESP ईमेल सर्विस प्रोवाइडर को किसी को यूज़ करते हैं तो वो आपको बेशुमार डिफ़ॉल्ट या बिल्ट इन टेम्पलेट्स देते हैं। उसको यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपने ईमेल के अंदर जो है वो टेम्पलेट्स जो यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी जब आप टेम्पलेट्स को यूज़ करेंगे, तो उन्हीं टेम्पलेट के अंदर आप अपना डाटा जो है वो पुट करके आगे ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। अच्छा,
इफ़ यू डोंट हैव एन इन हाउस ग्राफिक डिज़ाइनर, जाहिर बात है अगर आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं तो अच्छा, और इसके अंदर जो आपके पास थर्ड चीज़ है वो है अट्रैक्टिव टेम्पलेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ईमेल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो आपके पास इन हाउस अगर ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है तो फिर आपको क्या करना होता है कि आपने आपको ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने एक टेम्पलेट या डिज़ाइन तैयार करना है तो उसके लिए आपको काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत हो सकती है। तो ESP बेसिकली आपको अगर आप ईमेल सर्विस प्रोवाइडर सर्विस यूज़ करते हैं तो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपके पास बिल्ट इन टेम्पलेट्स हों जिसके ज़रिए आप डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए अपनी ईमेल मार्केटिंग कर सकें। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें ESP provides you variety of professionally pre-designed templates that you can customize। ठीक है, आपको pre-defined ये टेम्पलेट्स की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है एक इनसाइट्स। अब इनसाइट्स इसमें क्या चीज़ है? इनसाइट्स में आपको ESP के ज़रिए, मैंने आपको पहले बताया था, ऑटोमेटिक्स टूल्स हैं आपके पास जिसके ज़रिए आप अपनी परफॉर्मेंस की एवल्यूशन कर सकते हैं। आप ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी ईमेल्स को कितने लोगों ने खोला, कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया, कितने लोगों ने उसको शेयर किया, या कितने लोग जो हैं हमारे पास आ रहे हैं। ये सारा रिकॉर्ड्स है आप ESP में इनसाइट्स का जो आप चेक एंड बैलेंस जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, ESP ऑफर इनहैंस रिपोर्टिंग फीचर्स दैट अलाउज यू टू बोथ टेस्ट एंड मेजर। टेस्ट एंड मेजर ये दो चीज़ें हैं। टेस्ट ये है कि आपने टेस्ट करना है आया कि आपकी जो कैंपेन है ये सही तरीके से रन हो रही है या नहीं। अगर आप मेजर की बात करते हैं तो मेजर में आप ये देखेंगे कि क्या आपने जो टेस्ट किया था, जो कि आपकी कैंपेन ठीक चल रही है या नहीं, वो उसके रिज़ल्ट्स क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर रहे होते हैं रिज़ल्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं कि आपकी कैंपेन का इस वक्त स्टेटस क्या है। आप टेस्ट करते हैं क्या वो ठीक से अप्लाई हो गई है या नहीं। तो ये बेसिकली ESP आपको फीचर प्रोवाइड करता है कि इसके ज़रिए आप ये चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, यू कैन रिफाइन देम एवरी टाइम। आप उसको हर दफ़ा जो है वो रिफाइन कर रहे होते हैं कि आपका किस तरीके से टेम्पलेट है और आप किस तरीके से आपकी कैंपेन जो है वो चल रही है। तो इनसाइट्स में बेसिकली आप ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, अपनी वेबसाइट्स की एवेल्यूएशन कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस मेजर कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास ESP के कुछ जो हैं, आप इसको जो है इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। अच्छा, लेट मी चेक माय शेड्यूल। अच्छा, जो इसमें नेक्स्ट आपने जब चीज़ पढ़ी होगी, लेट मी चेक माय शेड्यूल, अगर आप यहाँ पे नीचे देखें, सबसे पहले जो है हमने ESP की बात की और उसके बाद हमने बात की कि आपकी, अब हम बात करेंगे शेड्यूलिंग। अब स्केजुलिंग या शेड्यूलिंग से आप क्या मुराद लेते हैं? यू ऑल नाउ दैट के टाइमिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट। आप देखें कि अगर आप ने एक फ़र्ज़ करो आपकी क्लास का टाइम है, ठीक है, वो अगर 9 बजे शुरू होती है तो वो 9 बजे ही शुरू होगी। तो एक टाइम के रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। फ़र्ज़ करो आप कहते हैं कि 12 बजे जो है न्यूज़ हेडलाइन लगेंगी, तो वो 12 बजे ही लगेंगी, ठीक है, 1 बजे लगेंगी, इसी तरह 2 PM, फिर इसी तरह से टाइम जो है चीज़ों के डिफ़ाइन है। आप कहते हैं कि वीक में मंडे वाले दिन ये काम इस वक्त होगा, ठीक है, तो वो मतलब वो टाइम जो होता है वो डिफ़ाइन होता है। तो इसी तरह से आपकी ईमेल के टाइम भी डिफ़ाइन है।
डिफ़ाइन मतलब कुछ स्टैंडर्ड हैं जो कि आम तौर पर जिनको फॉलो किया जाता है। अगर आप उन टाइम पे अगर आप जो है अपने ईमेल की जब डिलीवरी करेंगे तो वो उससे क्या होगा, टाइम जो है आपका बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब कैसे है वो हम यहाँ पे देखते हैं। अगर यहाँ पे आप देखें टाइम इज़ एवरीथिंग, ठीक है, आपको पता है कि टाइम जो है हर चीज़ है, ठीक है। अगर आपने टाइम पे तवज्जो रखेंगे तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा इसमें होने वाला है। अच्छा, व्हाट यू रियली नीड टू नाउ दिस, ठीक है, व्हेन यू पीपल मोस्ट लाइकली टू ओपन माई, ये एक बड़ा आम क्वेश्चन है। आप अगर ईमेल भेजें तो वो कौन सा ऐसा टाइम होगा जो कि लोग आमतौर पर उसको खोलना जो है ईमेल को ओपन करना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो कौन सा टाइम है। तो मैं ये आपसे पूछता हूँ कि कौन से, अगर आपने कभी ये बात सोची है कि मैं किसी को ईमेल भेजूँ वो किस वक्त में चेक करेगा। अगर आप आम रूटीन में कोई काम देखें या किसी को मैसेज करना चाहें तो आप पहले ज़हन में ये देखेंगे कि यार ये इस वक्त फ्री होगा या नहीं होगा। अगर ये क्यों ना मैं इसके ऐसे टाइम पे मैसेज करूं ताकि वो उस वक्त फ्री हो, ताकि वो इस काम से डिस्टर्ब भी ना हो और मुझे रिप्लाई कर दे। तो हम ईमेल मार्केटिंग में भी हम ऐसा ही देखते हैं कि क्या ये टाइम जो है उसके बिजी टाइम में है जिसको मैं भेज रहा हूँ। अगर आप बिज़नेस टू बिज़नेस चल रहे हैं, किसी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि कौन सा टाइम उसकी वर्किंग का है, कौन सा टाइम कुछ फ्री है, उसमें आप भेजते हैं। और कौन से दिन मुकर्रर हैं, आपने मंडे को नहीं भेजना क्योंकि मंडे में ये होता है कि आप वीक के बाद फ़ौरन वर्किंग डेज़ में आते हैं, बहुत सारे काम पेंडिंग्स होते हैं आपके, तो आपने वो करने होते हैं। तो इसीलिए आप वीक के आखिरी दिन में नहीं भेजते, जैसे कि फ्राइडे है, क्योंकि वहाँ पे आपने वीक के अगले दिन वीकेंड आ रहा होता है, तो आप उस वीक पे अपना काम निपटा रहे होते हैं। तो ये बहुत सारी इसमें डिफ़ाइन है, हम नीचे जाके देखते हैं चीज़ें। अच्छा, फॉर बिजनेस टू बिजनेस, B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। मार्केटिंग द ऑप्टिमम टाइम्स टू सेंड आर। अच्छा, अब ये आपके पास एक टाइम डिफाइन किया गया। अगर आप बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग कर रहे हैं तो ट्यूसडे टू थर्सडे, ठीक है, आप ट्यूसडे से लेके थर्सडे तक बिटवीन, अब टाइम भी यहाँ पे डिफाइन है, 10 AM एंड 12 PM आपने जो है ट्यूसडे से आपने शुरू करना है। अगर आप बिजनेस से बिजनेस कर रहे हैं, मंडे को आपने नहीं करना, ठीक है, मंडे इसमें एक्सक्लूडेड है। और थर्सडे तक आपने करना है। ये आपके पास 3 दिन है और आपने 10 बजे से लेकर 12 PM तक आप जो है ये अपना काम करेंगे। एंड आफ्टर लंच टाइम, या आप लंच टाइम से बात कर सकते हैं, 2 PM टू 4 PM, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे बताया गया है कि मंडे और जो इसमें फ्राइडे है वो एक्सक्लूडेड है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सक्लूडेड आपको लिख दूँ कि आपने मंडे और फ्राइडे को मेल नहीं करना। अब ये आपका वो शेड्यूलिंग है जिसकी यहाँ पर स्केजुलिंग बात हो रही थी। अब आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि क्या करना है आपने, इसमें टाइम डिफाइन है कि आपने किस टाइम में करना है, ठीक है, और डेज आपके पास डिफाइन है कि आपने अपनी जो ईमेल मार्केटिंग है उसके आपने डेज कौन से रखे हैं, ठीक है। अब टाइम और जो डेज हैं इसके अंदर इसकी बात की गई है। मंडे और फ्राइडे आपने इसलिए नहीं करना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मंडे जो है वो वीक का ओपनिंग फर्स्ट दिन है, उसके अंदर जो है वो हर बंदा ये कोशिश में होता है कि मैं अपने काम जो है जो मेरे पेंडिंग थे उनको निपटा लूँ। और जो फ्राइडे होता है वो क्लोजिंग डेट्स में होती हैं, क्लोजिंग वीक होता है, उसका ये होता है कि मैं वीक में इसको जो है मिनिमाइज़ कर लूँ चीज़ों को। तो इसलिए आपने मंडे और फ्राइडे को नहीं करना। अच्छा, अब इसकी जो है स्टेज 4 की तरफ हम आते हैं। स्टेज 4 में आपने बेसिकली क्या करना है, परफॉर्मेंस को मेजर करना है। जब आपने एक टाइम, सूटेबल टाइम के लिहाज से अगर आपने एक चीज़ को सेंड कर दिया, अब आपने ये देखना है कि उसका क्या इम्पैक्ट जो है आपकी कैंपेन के ऊपर पड़ा है। अच्छा, इसके अंदर आपके पास जो मेन चीज़ आती है रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। आपने क्या करना होता है ईमेल। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये देखना है रिपोर्टिंग और एनालिसिस। आपने ये रिपोर्ट्स जनरेट करनी है। अब जिसकी हम बात कर रहे थे कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर आपको ये काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करती हैं,
और बाद में हमने एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या करना है, हमारे पास डिफरेंट किस्म के पॉइंट हैं। हम उसके पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कौन से पॉइंट में आपने क्या चीज़ मेजर करनी है और क्या किस पॉइंट को हम कैसे जो है उसको क्या कहते हैं। अच्छा, ओपन रेट। द फर्स्ट वन इज़ ओपन रेट, द परसेंटेज ऑफ रेसिपिएंट्स हु हैव ओपनड और व्यूड योर ईमेल। वो परसेंटेज जो जिनको आपकी ईमेल रिसीव हो वो आपकी ईमेल को वो ओपन करें, तो उसको क्या कहेंगे हम, ओपन रेट। ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे टोटल ओपन। अब आपके पास टोटल ओपन जो है वो क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ टाइम द रेसिपिएंट्स हैव ओपन योर ईमेल। ठीक है। अच्छा, टाइम का वो हिस्सा जिसमें आपका जो रेसिपिएंट है उस ईमेल को ओपन करके रखता है, या द टोटल टाइम। ठीक है, उस टाइम का टोटल जिसमें आपका रेसिपिएंट जो है आपकी ईमेल को टोटल करके रखता है, ओपन करके रखता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो थर्ड वन है वो बेसिकली है कि आपके पास यूनिक ओपन्स। अब यूनिक ओपन्स के बारे में अगर आपको समझ आए कि यूनिक ओपन जो है वो क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 सब्सक्राइबर हैं। ठीक है। तो वो कितने आपके पास जो है ओपन जो हैं यूनिक कितने हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 1000 सब्सक्राइबर हैं और अगर वही 1000 सब्सक्राइबर को आप सेंड करते हैं, अगर एक या उसमें से 10 जो आपके पास लोग हैं वो आपकी ईमेल को बार बार रिव्यू कर रहे हैं, तो इससे आपकी यूनिक जो है ओपन उसमें कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। अगर एक आईपी एड्रेस की बात कर लें, या अगर आपकी बात कर लें कि अगर वो एक इंसान आपको उसको बेशक जितनी मर्ज़ी बार व्यू कर ले, लेकिन आपका यूनिक व्यू एक रहेगा। ये ना हो कि आपके पास थाउजेंड्स जो ईमेल हैं वो बार बार आपकी जो ईमेल हैं जब उसको विज़िट करेंगे तो आपके नंबर ऑफ़ यूनिक व्यूज़ जो हैं ओपन जो हैं उनको इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। मतलब क्लिक टू ओपन रेट। ठीक है। और उसके बाद आपके पास है क्लिक टू ओपन रेट। अब इसका क्या मतलब है, द नंबर ऑफ़ यूनिक क्लिक्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ़ यूनिक ओपन एक्सप्रेस एज द परसेंटेज। ठीक है। ये इसकी आपने परसेंटेज निकालनी होती है क्लिक ओपन रेट की। इसका ये फार्मूला है, आप इसको डिवाइड करके ऐसे जो है क्लिक टू ओपन रेट जो निकाल सकते हैं। अच्छा, क्लिक थ्रू रेट क्या है, CTR। ये आप जो है पीछे पढ़ चुके हैं, CPC में भी आपने पढ़ा, PPC में भी आपने पढ़ा। द परसेंटेज ऑफ सब्सक्राइबर्स दैट ओपन योर ईमेल एंड क्लिक्ड ऑन अ लिंक इन द ईमेल। ऐसा होता है कि आपके पास फ़र्ज़ करो ये यहाँ पे एक ईमेल है, आपको ईमेल जो रिसीव हुई, इसके अंदर डिफरेंट किस्म का टेक्स्ट है, आपकी प्रमोशंस कुछ भी हैं, और यहाँ पे एक कोई बटन आपने लगाया कि क्लिक हियर फॉर, आपकी परचेज़ के लिए या बाय करने के लिए आपने कुछ यहाँ पे बटन लगाया। ठीक है, ये आपका बटन है। अब जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक थ्रू रेट वहाँ पे जो वर्क करता है क्या है, द परसेंटेज ऑफ सब्सक्राइबर दैट ओपन योर ईमेल, उसने आपकी ये ईमेल जो है वो ओपन की। ठीक है। एंड क्लिक्ड ऑन द लिंक विद दैट ईमेल। ठीक है, ये आपका लिंक है, इस पे वो क्या करता है, क्लिक करता है। इसको वो क्या कहते हैं, क्लिक थ्रू रेट। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, इससे हमें ये पता चलता है हमारी कैंपेन जो है कितनी सक्सेसफुल रन हो रही है। तो इसके लिए आप क्लिक थ्रू रेट के ज़रिए जो है ये बात आपको पता चल सकती है। और आपके पास यहाँ पे चीज़ है अनसब्सक्राइबर्स। अच्छा, जो इस अनसब्सक्राइबर का क्या मतलब है, द टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हु हैव ऑप्टेड आउट। अच्छा, अब जो आपके पास द नेक्स्ट पॉइंट है अनसब्सक्राइबर्स, द टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हु हैव ऑप्टेड आउट अनसब्सक्राइब। ठीक है। आपको पता होता है, मिसाल के तौर पर अक्सर आप जब देखते हैं ट्विटर पे आप देखते हैं, ठीक है,
या आप फेसबुक की बात कर लें या ट्विटर की बात कर लें, ठीक है, उसमें आपको एक लफ्ज़ नज़र आता है फॉलो का, ठीक है, फॉलो का। और मैं यहाँ पे शॉर्ट लिखता हूँ। जब कोई आपको फॉलो करता है तो आपके नंबर में एक मज़ीद इजाफा हो जाता है, लेकिन जब उसको अगर दोबारा अनफॉलो करते हैं तो फिर आपका जो एक नंबर है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है, आप ईमेल की सब्सक्रिप्शन जब आपने जब आपके पास लोग जब जिनका रिकॉर्ड आपके पास सेव है या जो आप जिनको आप जो अपनी कंपेन कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे आपने देखना है क्या वो आपके करंट सब्सक्राइबर हैं या नहीं हैं। कहीं उन्होंने आपको अनसब्सक्राइब तो नहीं कर दिया, आपकी ईमेल्स को देखना बंद तो नहीं कर दिया। तो अगर ये चीज़ आपने चेक करने के लिए आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास है वो ये है बाउंस रेट। बाउंस रेट क्या है? बाउंस रेट शायद आपको याद हो, हमने पेपर क्लिक के अंदर भी पढ़ा था। द परसेंटेज ऑफ ईमेल दैट कुड नॉट बी डिलीवर्ड टू सब्सक्राइबर्स एंड वेयर सेंट बैक टू योर SCP। कुछ ऐसी ईमेल्स होती हैं जो कि आपके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जिनको आपने ईमेल सेंड करनी होती है, वो उन तक नहीं पहुंच पाती, तो वो दोबारा ESP को सेंड कर दी जाती है। अब जो सा ESP क्या है, ESP के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, दोबारा मैं फिर आपको बताता हूं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जब आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो आपके पास दो तरह के मेथड्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ मैनुअल मेथड। आप मैनुअल जो तरीके से अपनी ईमेल मार्केटिंग करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप ऑटोमेटिक तरीके से करें। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास थाउजेंड्स ईमेल एड्रेस हैं तो आपको बहुत मुश्किल होगी उसको खुद मैनुअली वन वन करके सेंड करना। तो आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक कुछ टूल्स हों जो कि इस तरह से हमारे आपके टेम्पलेट्स बना दें और फलां ये चीज़ें सारी हो जाए। तो कुछ सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आप उनकी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। उसको आप क्या कहते हैं? ESP। अच्छा, हार्ड बाउंसेस उसके अंदर क्या हैं? द मैसेजेस दैट आर परमानेंटली रिजेक्टेड ड्यू टू इनवैलिड ईमेल एड्रेस। कुछ ऐसे मैसेज दैट जो परमानेंट रिजेक्ट हो जाएं आपके इनवैलिड ईमेल एड्रेस की वजह से। जो आपके सब्सक्राइबर हैं उनका में भी आपके पास जो ईमेल एड्रेस हो वो गलत हो। फॉर मिसाल के तौर पर जब कोई बंदा आपका फॉर्म जो है वो फिल करता है, अपनी ईमेल गलत वहाँ पे इंटर कर बैठता है, तो आप जब उसको ईमेल भेजते हैं तो वो उसको वहाँ पे सेंड नहीं होती, तो ये क्या है, आपको जो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं इनवैलिड एड्रेस की वजह से, उसको आप क्या बोलते हैं? हार्ड बाउंस। ठीक है। और उसके बाद आपके पास सॉफ्ट बाउंस है। मैसेजेस दैट आर टेम्परेरी रिजेक्टेड बिकॉज द रेसिपिएंट इनबॉक्स इज फुल। अच्छा, अगर आप जिसको भेज रहे हैं ईमेल, अगर उसका इनबॉक्स फुल है तो वो उस पे पास ईमेल नहीं जाती। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा अक्सर आपके हज़ारों मैसेज इनबॉक्स में पड़े होते हैं, ड्यू टू सम रीजंस जो हैं, स्पेस की वजह से, मोबाइल की स्पेस की वजह से ऐसा मुमकिन हो सकता है कि आपकी जो वहाँ पे स्पेस ना हो और वहाँ से आपकी जो ईमेल है आप भेजते हैं वो वहाँ उसके मोबाइल में या लैपटॉप में ओपन ना हो, वहाँ से वो रिजेक्ट हो जाए, उसको आप क्या कहेंगे? सॉफ्ट बाउंस। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, आप रिपोर्टेड एनालिसिस कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट हैं, आप इनको देख सकते हैं। ओपन रेट क्या है, टोटल ओपन क्या है, यूनिक ओपन्स क्या हैं, क्लिक ओपन रेट्स क्या हैं, ठीक है, क्लिक थ्रू रेट क्या है, बाउंस रेट क्या है, हार्ड बाउंस क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे डिस्कवरी के अंदर। मेजरमेंट्स, एनालिसिस, आप रिपोर्टिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे, सारी चीज़ें आप यहाँ से करेंगे। अब एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको एक यहाँ पे दिखाई है कि यहाँ से आप कैसे देख सकते हैं। अब ये आपको एक अमाउंट नज़र आ रही है 2934, ये आपकी यूनिक्स ओपन है जिसकी हम बात कर रहे थे कि आपके यूनिक्स ओपन है। इन यूनिक लोगों ने आपकी साइट को विज़िट किया है या इसको क्लिक किया है, ये यूनिक ओपन जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको जो तीसरी चीज़ नज़र आ रही है ये बाउंस नज़र आ रही है। इतने लोगों तक ये जो नहीं पहुँची या ये जो सारी हम ऊपर बाउंस की हम देख के आए हैं, तो ये आप इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें आपको इस रिपोर्ट से आपको
मिल सकती हैं। तो ये सारी आपकी ईमेल मार्केटिंग थी। अगर इसके रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मुझसे जो है इसके बारे में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।